हेलो एवरीवन एंड कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनने वाला है क्योंकि जैसे कि आप जानते हो हमारी बेसिक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है, उसी का एक ये वीडियो बनने वाला है जिस टॉपिक का नाम है टाइप ऑफ सेंटेंस। देखो वैसे तो टाइप ऑफ सेंटेंस बेसिकली 5 होते हैं। वो टाइप ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, हम कब यूज करते हैं, बहुत सी बार हमें क्वेश्चन में पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो उस समय आपको क्या करना है, कैसे टाइप्स के सेंटेंस होने वाले हैं और आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो हाँ, इस वीडियो को एंड तक बने रहिए और हाँ, एक भी स्टेप मिस ना करिए। ठीक है, क्योंकि हर एक सेंटेंस में हम अलग अलग कुछ ना कुछ चीजें देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। वैसे तो आपको पता ही होगा सेंटेंस मतलब क्या। सेंटेंस मतलब ग्रुप्स ऑफ वर्ड। जब बहुत सारे वर्ड्स एक साथ आते हैं और वो जब एक लाइन में फॉर्म होते हैं तब उसको हम सेंटेंस बोलते हैं दोस्तों। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट टाइप। 4 टाइप्स है हमारे। फर्स्ट टाइप है एसरेटिव, जिसको डिक्लेरेटिव भी कहा जाता है, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं एसरेटिव क्या होता है। जैसे कि मैंने बोला एसरेटिव को डिक्लेरेटिव भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखना है। तो बहुत बार अगर आपको पूछा गया इज दिस सेंटेंस इज डिक्लेरेटिव, आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि एसरेटिव को ही डिक्लेरेटिव भी कहा जाता है। लेट्स स्टार्ट। मैंने एकदम शॉर्टली की पॉइंट्स बनाए जिससे आप बहुत जल्दी से सेंटेंस के टाइप्स को पहचान सको। फर्स्ट इज सिंपल सेंटेंस, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एसरेटिव में क्या होता है, एक सिंपल सेंटेंस होता है, एक सिंपल स्टेटमेंट दिया जाता है। वो एक तो नेगेटिव भी हो सकता है या फिर पॉजिटिव भी हो सकता है, बस एक सिंपल सेंटेंस जिसमें कुछ नहीं हो। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा है, द सन राइजेस इन ईस्ट। इसमें कुछ है अलग नहीं, एक सिंपल सेंटेंस है कि सन ईस्ट में राइज होता है। अगर मैंने कहा आई कुक मील टुडे, मैंने आज खाना बनाया, राइट, तो ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें कुछ अलग बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल सेंटेंस एसरेटिव। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो सिंपल सेंटेंस एसरेटिव। अभी नेक्स्ट है हमारा इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस में देखो मैंने यहाँ पे लिखा है COR, एक्चुअली कोड है, इसका फुल फॉर्म है कमांड, ऑर्डर और रिक्वेस्ट। ठीक है, मतलब जब हम सेंटेंस में किसी को भी कमांड देते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, उसको हम इंपेरेटिव कहते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा गो एंड स्विच ऑन दी फैन, कि मैंने कहा चलो जल्दी से जाके पंखा चलाओ, ये क्या हो गया, एक इंस्ट्रक्शन हो गया, एक कमांड हो गई, तो ये भी आएगा हमारे इंपेरेटिव में। अगर मैंने रिक्वेस्ट करा कि प्लीज गिव मी बुक, प्लीज गिव मी बुक, प्लीज कहा है, रिक्वेस्ट करी है, तो ये भी आ जाएगा इंपेरेटिव में। ठीक है, और अगर मैंने कहा स्टैंड इन रो, ठीक है, स्टैंड इन रो मतलब एक लाइन में, एक कतार में खड़े रहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा इंपेरेटिव में आ जाएगा। सही बात है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है यहाँ पर राजू गो आउट एंड ब्रिंग चॉक। ये मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, राजू गो आउट एंड ब्रिंग चॉक। ये भी एक टीचर ने बच्चे को कोई तो कमांड दी है या फिर ऑर्डर दिए कि जाओ और जाके चॉक लेके आओ, है ना, मतलब ऐसे रिक्वेस्ट, कमांड या ऑर्डर होंगी तो उसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, ये आपके की पॉइंट्स है कि इससे आपको याद आ जाएगा जल्दी से, क्योंकि क्या होता है बहुत बार जब हम डेफिनेशंस में अटक जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में है जिसकी वजह से आपको इंग्लिश ग्रामर और इजी जाएगा। देखो नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में बहुत इजी भाई, देखो ये क्वेश्चन मार्क दिखा, जिस भी सेंटेंस में आपको क्वेश्चन मार्क दिखेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो होगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बहुत ही इजी है। सही बात है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है वैसे, हु आर यू, मैंने क्वेश्चन पूछे हु आर यू, कौन हो आप। ठीक है, या फिर अगर मैंने कहा व्हाट इज योर नेम, इजी सेंटेंस ले रहे हैं हम, व्हाट इज योर नेम, या फिर विच कलर डू यू लाइक, ये क्या है, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपका टाइप बन जाएगा इंट्रोगेटिव। इजी है, बहुत इजी है भाई। चलो अभी लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाला है हमारा एक्सक्लामेटरी। देखो इसके तो इसमें ही छुपा हुआ है एक्सक्लामेटरी, ये एक्सक्लामेटरी मार्क भी था हमारा, है ना, ये वाला
जिस भी सेंटेंस में सडन एक्सप्रेशन ये एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा वो हमारा बन जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई होप ये बहुत ही ज़्यादा इजी था वैसे तो। यहाँ पे मैंने दिया भी एक एग्जाम्पल, व्हाट एन आइडिया। देखो आप में से बहुत लोग अभी कंफ्यूज होंगे, ये एक जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रखा ये देख के आप बोलोगे कि व्हाट एन आइडिया, ये तो क्वेश्चन में आना चाहिए कि क्या आइडिया है भाई ऐसे करके, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक्सक्लेमेशन मार्क दिया, मतलब वो किसी को तो डांट दे रहे हैं, वाह व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है तुम्हारा, बहुत अच्छा बहुत खूब ऐसे। तो मतलब बहुत बार आपका ये हो जाएगा कि इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी में आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, लेकिन वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस मार्क्स। जहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही आएगा, एंड जहाँ पे बस क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही आएगा। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से एकदम सिंपल वे से समझ में आ चुका होगा। और एग्जाम से पहले बस आप ये की पॉइंट भी रीड करके जाओ ना, एसरेटिव, सिंपल सेंटेंस, इंपेरेटिव, COR, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेशन मार्क, तो भी बहुत ही इजीली वे से आप सॉल्व कर पाओगे। आई होप टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो हमारा आज का टॉपिक था वो आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। एंड हाँ, अगर एंड तक आप अभी आ ही गए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ कुछ डाउट फिर भी होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।